हेलो यू ऑल, वेलकम टू केक डिलाइट। और ये मेरे चैनल का नाम। आई होप सब अच्छे से होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं 3.5 केजी का केक। और कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ गाइस आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस केक को बनाने में मानिए दोस्तों, मेरा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ ड्यू टू वेदर, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गया है। तो क्रीम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो भी मैंने जैसे तैसे केक को रेडी किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से मैंने जो मेरा केक का क्रम कोट ये सब बेस वे सब कंप्लीट कर लिया। और ये स्टेप बाय स्टेप था, तो एक के ऊपर एक मैंने इसे इंस्टॉल भी कर लिया। उसके बाद इस तरह से जिगजैग एक डिज़ाइन था, तो मैं टूथपिक के हेल्प से जिगजैग करी। और आप देख सकते हैं कि क्रीम किस तरह से फट रही है। तो गर्मी में ये बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आप काम कर रहे हैं तो बिल्कुल एसी में ही काम करिएगा तो अच्छा होगा। और अगर एसी नहीं है तो फिर उसके लिए तो मैनेज करना ही पड़ेगा, जैसे हम मैनेज कर रहे हैं। और रही बात, तो इसके बाद मैं लगा रही हूँ इस पर रिबन। और रिबन भी देखिए लगाते समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि आज सब काम मेरा इधर उधर ही हो रहा था। तो चलिए फिर भी काम करके कस्टमर को लास्ट में अच्छी और बेहतरीन प्रेजेंटेशन और अच्छा सा केक बना करके देना ही हम बेकर्स का काम है, होम बेकर्स का काम है। चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो जाए उसे सेटल डाउन करना और बाद में उसे अच्छे से। दूसरा, मेरे पास गोल्डन स्प्रिंकल भी नहीं थे, तो इस तरह से मैंने ये भी, फॉन्डेंट भी नहीं है, इसका भी मैं अलग वीडियो डालूंगी कि ये क्या चीज़ से मैं बनाई हूँ, उसका भी मैं अलग वीडियो डालूंगी, वो भी आप बिल्कुल चेक करना। और इस तरह से मैंने इसके बहुत छोटे छोटे से बॉल निकाल करके जो लस्टर डस्ट होता है उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसे फिर गोल्ड कलर का बनाया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो परफेक्टली मुझे जैसा गोल्डन बॉल चाहिए था वैसा मैंने रेडी कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं रोज़ की तरफ। तो जो मुझे डिज़ाइन बनाना था, जैसे कि आप देखे होंगे, तो उसमें रोज़ भी बने हुए। तो ये भी फॉन्डेंट नहीं है और ना मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ ना फॉन्डेंट यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल, अगर आपके पास भी फॉन्डेंट नहीं है और आपको इस तरह का कोई केक बनाना है तो बिल्कुल आप इजी वे में विदाउट फॉन्डेंट भी देखिए, मैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया आप लोगों को रोज़ बना करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से मुझे कुछ ऐसे ही राउंड राउंड मैंने कर दिया जितना मुझे रिक्वायरमेंट था। उसके बाद एक बेलन के हेल्प से मैंने इसे बेल दिया। एक्चुअली मुझे रोज़ बनाना है, तो देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से बेल दिया। और इसे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम रोज़ बनाएंगे। और एक पेटल मैंने उठाया और इसे अपने तरफ ही, मतलब राउंड बाय राउंड मैंने इसे इस तरह से ऐसे टर्न किया। उसके बाद फिर एक के ऊपर एक मैंने जॉइंट किया और बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर रिज़ल्ट मिला। बहुत अच्छे से मेरा जो रोज़ है वो बन करके आ गया, वो भी विदाउट फॉन्डेंट। और अगर फॉन्डेंट है तो गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा वो मेल्ट होता है। आप बिल्कुल इस चीज़ से काम कर सकते हैं। आपका अगर ये 2-3 घंटे बाहर भी रहेगा तो ईज़िली स्टे हो जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है इसका। तो मैं किस चीज़ से बनाई हूँ वो भी मैं अपने चैनल में डालूँगी, आप लोग बिल्कुल देखिएगा। और घर पे भी आप इजी वे में, हम जो चीज़ फेंक देते हैं हम उसी चीज़ से ही मैं ये बनाई हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं ये रोज़ बना रही हूँ, बहुत ही सिंपली। और मैं ये पानी से ही इसे स्टिक कर रही हूँ, इसमें हल्का हल्का सा पानी लगा करके फिर मैं एक रोज़ का आकार दे रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो केक था वो 3.5 केजी का था, तो उसमें थोड़ा सा बड़ा रोज़ ही चाहिए था। तो जैसा मुझे रिक्वायरमेंट था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा रोज़ मुझे मिल गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। और मानिए कस्टमर भी मेरे इतने खुश हो गए थे। और फॉन्टेंट खाने में भी उतना अच्छा नहीं लगता, बट ये इसमें मैंने बटर स्कॉच फ्लेवर भी मिलाया है, क्योंकि कस्टमर का जो केक था वो बटर स्कॉच फ्लेवर का था, तो मैंने इस पर भी बटर स्कॉच मिलाया। फिर से मैंने वही लस्टर डस्ट लिया और उसमें ऑयल डाल करके अब मैं ये जो गुलाब के लीव, सॉरी पंखुड़ी है, उसमें मैं ये जो लस्टर डस्ट है मैं उसे स्प्रेड करूँगी, मतलब पेंट करूँगी। कैसे करूँगी वो भी आप देखिए। इस तरह से कोई भी पेंट ब्रश ले लीजिएगा और इस तरह से मैंने बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर में ही मतलब पेंट कर दिया। उसके बाद तो केक जो लुक आया है रोज़ का वो तो बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट टाइप से। आप अलग अलग कलर भी कर सकते हैं, रेड, मतलब बहुत सारा जो आपको कलर चाहिए, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है आप वैसा गुलाब बना सकते हैं इससे। और बहुत अच्छे से बन जाता है, बहुत अच्छे से ये रह भी जाता है। तो आप देखिए कितना बढ़िया हमारा रोज़ बन करके तैयार हो गया, बिल्कुल डिफरेंट और अलग तरीके से। जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिल गया। उसके बाद फिर मैंने इस तरह से अपना जो बॉल है, छोटे छोटे बॉल है, उसे इंस्टॉल कर दिया अपने केक में। जैसे मैं जहाँ जहाँ जिगजैग की थी, जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट था वहाँ मैंने लगा दिया। और
फिर से मैं बता रही हूँ, अभी गर्मी है तो क्रीम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो गर्मी में बहुत केयरफुली और आराम से ही काम करना पड़ता है। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये रोज़ेट नोज़ल है और इससे मुझे बड़े बड़े रोज़ बनाने थे, तो इसमें भी प्रॉब्लम हुआ। ये जो क्रीम है देखिए पूरा ऐसे स्लिप हो रहा था, पूरा ऐसे पानी की तरह हो रहा था। तो फिर से मैंने इसे एक कॉर्नर में रखा, मतलब वो जो 3 ही रोज़ बना पाई, 3 से 4 रोज़, फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो फिर मैं ये क्रीम को फ्रिज में डाल के नया क्रीम मैंने बीट किया। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यूसली ये रोज़ बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने काम से, तब तक आपके कस्टमर भी संतुष्ट नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आप जैसा चाहते हैं वैसा पेमेंट आपको वो नहीं करेंगे। तो मेरे कस्टमर तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुए। केक लेने के तुरंत बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी किया, थैंक यू भी बोला। तो उससे फिर मुझे मतलब बहुत रिलैक्स लगा कि मतलब मैं जो बना करके दी वो कस्टमर को पसंद आया। पर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट थी आज अपने काम से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था गर्मी की वजह से। और मैं जहाँ केक बनाती हूँ वो सीधे ऊपर में है, अगर नीचे भी हो तो उतना ज़्यादा गर्मी नहीं होता। मैं जहाँ केक बनाती हूँ वो 2nd फ्लोर है, तो 2nd फ्लोर में डायरेक्ट धूप आता है। इस वजह से आप देख भी सकते हैं मेरे केक में धूप पड़ रहा था। तो और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है गाइस कि मैं दूसरी जगह इस केक को लेकर के बनाऊं, क्योंकि मेरा सारा सामान इसी रूम में ही शिफ्ट किया हुआ, इसी रूम में ही मैंने अपना पूरा केक से रिलेटेड सब सामान रखा हुआ था। तो चलिए कोई बात नहीं, मुश्किलें तो आती है, उसे पार करके ही आगे बढ़ने का नाम काम है और ज़िंदगी है। तो बहुत बातें करते हुए अब देखिए इस तरह से मैंने डिज़ाइन तो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर एग्जैक्टली मुझे रेड कलर नहीं मिला, तो मैंने रेड स्प्रे किया इसमें, उसमें भी मुझे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से रेड स्प्रे किया। रेड स्प्रे भी मेरा ख़त्म हो गया था, मेरा सारा सामान ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। मैंने ऑर्डर में लगाया है, पर आने में कम से कम 1 वीक लग जाता है। तो 1 वीक के बाद ही ये आएगा, उसके बाद ही मतलब मैं सेटिस्फेक्शन होंगी, क्योंकि सामान ना हो तो काम भी नहीं हो पाता। तो चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैंने इस तरह से जो रोज़ है उसे ऊपर में इंस्टॉल कर दिया और बहुत ही बढ़िया लग रहा था। पर वही रोज़ और नीचे का जो कलर है थोड़ा सा डिफरेंट था। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, मैं फ़र्स्ट टाइम ही इस टाइप से बनाई हूँ अलग अलग, तो कोई बात नहीं। और जो बचा हुआ था मैंने इस तरह से इसके ऊपर में डाल दिया, जो मेरे पास छोटे छोटे से बॉल थे इसके ऊपर में मैं डाल दी हूँ। और केक तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट था 3 kg, बट जो नीचे डिज़ाइन है उसमें कम से कम 3.5 किलो मेरा केक आ गया था। इसके बाद देखिए नीचे पूरा ये जो मैंने डस्ट लगाया था वो पूरा नीचे स्प्रेड हो गया था। तो इस तरह से मैंने जो रोज़ का नोज़ल होता है उससे ऐसे सीधे लाइन खींच दिया। उसके बाद कहीं जा कर के मेरा केक जो है वो अच्छा दिखने लगा, मुझे थोड़ा सा संतुष्टि हुआ कि नहीं, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा मुझे मिल गया। तो इस तरह से मैंने अच्छे से मतलब अपने केक में ऐसा मतलब जिगजैग सीधे लाइन में ऐसे मतलब लाइन कर लिया मैंने। अब मैं क्या बोल रही हूँ मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ, चलिए आप लोग समझ जाइएगा। और इस तरह से फिर मैंने स्टार नोज़ल लिया और कॉर्नर में स्टार करके इसे अच्छे से मैंने कवर कर लिया। अब आप लोग बताइएगा गाइज़, आप लोगों को ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो भी बताइएगा, बुरा लग रहा है तो भी बताइएगा। अगर बुरा लग रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग बताइएगा तो मैं बिल्कुल सुधारने की कोशिश करूँगी। और आप लोग भी देखिए, सीखिए, इस तरह से भी काम आता है, आप लोगों को करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेरे पास कप केक मैं हर कस्टमर को देती हूँ, तो 3 कप केक बना था, तो इस तरह से मैंने साइड में लगा लिया। और आप देख सकते हैं इसका वेट जो है 3.5 kg का आया है, 3.5 kg से भी ऊपर का ही ये केक। तो इस तरह से मैंने मेरे कस्टमर को केक दिया, वो ले गए, बहुत संतुष्ट हुए, वही बहुत है। अगर आपके कस्टमर हैप्पी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको लगता है कि आपका काम जो है वो सफल हो गया है। इसके बाद फिर मैंने अच्छे से वीडियो लिया, फ़ोटो खींचा, और ये है हैप्पी बर्थडे का टैग लगाने के बाद केक का जो लुक है वो और थोड़ा सा चेंज होगा। आई होप आप